नमस्कार, स्वागत है आपका। लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज है और हमारे साथ आज कुछ थर्ड जेंडर के लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो है किस तरीके का माहौल ये लोग देख रहे हैं और इन लोगों की जो क्या क्या समस्याएँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खुशबू है और मैं मटियाई चौराहे पर रहती हूँ। गुमती नगर हमारा इलाका है और हमारे गुरु का नाम श्री देवी है और हम लोग जो है होली का वसूली कर रही हैं। माता रानी अच्छा। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कई जगहों पे आप लोगों को जो है सम्मान दिया जा रहा है। कई आपके साथियों को जो है विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों ने शामिल कराया, प्रचार कर रहे हैं लोग। दर्जा भी दिया गया है राज्य मंत्री का और कई जगहों पे आप लोगों को सरकारी नौकरियां भी दी गई। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ है जहाँ पे आप लोगों को अपना हक मिलना चाहिए? जी, हम लोग का हक की बात अगर आप कर रहे हैं तो इस टाइम हम लोग को सब कुछ मिल रहा है, इसमें कोई द्वारा नहीं है। मगर हमारी क्या है, हम तो बहुत आगे जाएंगी कि हम एक किन्नर हैं। हम लड़ेंगी, खाएंगी तो अपने पेट के लिए खाएंगी। हमारा कोई नहीं बैठा है। हमारा जो बैठा है यही भाई बंधु, यही हमारे चेले नाती बैठे हैं। ठीक है, हमें बहुत खुशी हो रही है। वोटिंग पड़ेगी, जो भी जीतेगा हमारे लिए अच्छा ही काम करेगा, सारी दुनिया के लिए अच्छा काम करे। चाहे वो योगी जी जीते, चाहे मोदी जीते, चाहे अखिलेश जीते, चाहे मायावती जीते, चाहे हमारे कांग्रेस जीते। हम यही चाहेंगी कि जो भी जीते अपने देश को इतना अच्छे से चलाए कि दूसरा देश भी देख के अचानक हो जाए। उस देश में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी भाइयों खुश हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि हर समाज से लोग आते हैं राजनीति में? आप लोगों के समाज से भी कोई आए? मुझे याद है गोरखपुर से एक नगर निगम में मेयर का चुनाव हुआ था, तो वहाँ से कोई आपके बीच से कोई चुनाव लड़ी थी, मुझे नाम नहीं याद। आशा। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को भी है चुनाव में भागीदारी लेना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, और लड़ रही हैं। हम लोग भी आगे बढ़ रही हैं। कुछ सीओ बन रहा, कोई कुछ बन रहा है और आगे बढ़ते ही जाएंगे। और हमको तो लगता है कि देश को एक दिन एक किन्नर ही चलाएंगे। देश को एक दिन किन्नर चलाएंगे। कई जगहों पे जो है किन्नरों को, थर्ड जेंडर को जो है महत्व दिया जा रहा है, चाहे रोजगार की बात हो, सरकारी नौकरी की बात हो या तमाम और जगह। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां आप लोगों को और सम्मान की ज़रूरत है इस समाज में? नहीं, हम लोग को पढ़ाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब तो गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन के लिए अलाउ कर दिया है कि हम लोग कॉलेज स्कूल में एडमिशन भी ले सकते हैं। और हमारे जजमान हैं जो हमारे पेट को खाने के देते हैं, वो हमारा सम्मान कर रहे हैं। उनसे ही हमारी खुशी। हमारा इस दुनिया में कोई मेरा माँ बाप नहीं, वही हमारे। आप ही लोग मेरे माँ हो, आप ही लोग मेरे भाई। आप ही लोगों से हंस लेती, बोल लेती हूँ। हम तो सभी जजमान के लिए दुआ करती हूँ कि सभी मेरे जजमान अच्छे रहे, कुछ सभी मेरे नेता लोग अच्छे रहे, जो भी जीते बस जनता के लिए अच्छा काम, खुश रखे जनता को। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग का जो बच्चे पढ़ लिख करके ऑटो चला रहे, फल बेच रहे, उन सब बच्चों की नौकरी दिया जाए। कोई माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, खेत बेच के पढ़ा रहा है, सोना चांदी फेंक के बेच के पढ़ा रहा है बच्चों को। तो मैं यही चाहती हूँ बच्चों की ईमानदारी, मेहनत का फल जरूर मिलना चाहिए उन बच्चों को। कानून व्यवस्था राज्य का एक बड़ा मुद्दा होता है। आप लोग जब निकलते हो घरों से बाहर, समाज में जाते हैं, तो आप लोगों के साथ भी क्या कभी इस तरीके की घटना हुई? कोई फपकियाँ कसता है, तमाम तरीके के कमेंटबाजी होती है, कभी आप लोगों के सामने? हाँ, होती है। ये होता था मगर आज के दुनिया में नहीं होता है। पहले के लोग नहीं इतना समझते थे, मतलब पहले लोग इतना इज्जत नहीं करते थे। बहुत से लोग होते थे इज्जत करते थे, बहुत से लोग कहते हिजड़ा है, छक्का है, दूरी बना के रखते थे। अगर उनके घर में जाते थे गिलास में पानी भी नहीं देने के अच्छा समझते थे। मतलब हम इतनी गिरी हुई जात है, मतलब हमारा जीवन ऐसा गिरा हुआ है। आज की दुनिया में हमको सब तरीके से इज्जत मिल रही है। अगर मैं जजमान के घर में जाती हूँ तो अपने गिलास में पानी भी पिलाते हैं, अपने थाली में खाना भी खिलाते हैं और अपने बिस्तर पर बैठाते हैं, अपने डाइनिंग रूम में बैठा के हमारी इज्जत सम्मान देते हैं। और उसी तरीके से मैं भी सम्मान देती हूँ। आज के डेट में जो है हर जाति, हर समाज के लोग अपने हक मांग रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, हिंदू हों, हर लोग अपने समाज की अपनी बात को जो है चुनाव के माध्यम से मुद्दा बना रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि जो है आप लोगों के साथ जिस तरीके के आप जैसा आप बता रही हैं पहले होता था, और आपके हिसाब से क्या है कि और होना चाहिए आप लोगों के लिए बेहतर? बस और तो हम लोग की लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा है।
बस यही थी कि जो हम लोग को थर्ड जेंडर की में लाया गया, हम लोग की यही डिमांड थी कि हम लोग को भी एक सामान्य इंसान की तरह पहचान दी जाए, तो वह हमें हमारी पहचान मिली, उससे बढ़ के हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को मौका मिले तो चुनाव लड़कर विधानसभा और लोकसभा जाकर जो है आप लोग अपने समाज की बात को भी तो और अच्छे से उठा सकते हैं, तो कभी ऐसा नहीं महसूस होता है कि आप लोगों को भी चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए, अब वक्त जब आएगा तो वो तो लड़ेंगे भी, जरूर लड़ेंगी समाज के लिए। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते किन्नरों की शुरुआत हुई है, सब कुछ मिलना अधिकार मिला है, अब आहिस्ते आहिस्ते हम लोग भी चढ़ेंगी। हाँ, नेतागिरी हम लोग भी करेंगी, सब करेंगी और कर नहीं रही हैं। गोरखपुर में आशा देवी थी जो मेयर थी, खत्म हो गई, उन्होंने नहीं किया। अभी हमारे पायल नायक कर रही हैं, वो अखिलेश तरफ चल रही हैं। इधर हमारी सोनम किन्नर है, वो हमारी मोदी जी एगू जी की तरफ से चल रही हैं, चल तो रही हैं। ठीक है, इस बार आप लोग मतदान किस मुद्दे पे करोगे? विकास पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? हमारा मुद्दा यही है, जो भी जीतेगा देश का सुरक्षित रखे, हर बहनों का, बच्चों का ध्यान रखे। जो भी नेता बनेगा वो जो चलाएगा वैसे हमारा देश चलेगा। हम यही चाहते हैं ऐसा देश चलाए कि हमारा पूरा धरती खुशहाल रहे। कांग्रेस हो, चलिए, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो थर्ड जेंडर से आते हैं और इन्हें जो समाज में अभी इज्जत मिल रहा है, पहले से बेहतर मिल रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और ये आगे चल के जो है चुनाव में भी जो है भागीदारी देंगे और चुनाव लड़के जो है विधानसभा और लोकसभा संसद भी जाने में जो है इच्छा अपना रखते हैं।